ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप रिले का जो आंतरिक पार्ट है ना, उस आंतरिक पार्ट में कैसे कैसे वर्क करता है। रिले जो होती है, एक्चुअली रिले कई प्रकार के होते हैं। थर्मल एक्सपेक्टेड रिले, सोलनॉइड रिले और स्टार्टिंग रिले। स्टार्टिंग रिले जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट रिले और वोल्टेज रिले। करंट रिले जो होती है वो हम लोग रेफ्रिजरेटर के वर्क में करंट रिले का प्रयोग करते हैं। पीटीसी करंट रिले का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टेज रिले जो होती है वो वोल्टेज के आधार पर कार्य करती है, जो स्टेबलाइजर और भी सर्किटों में प्रयोग होते हैं। इस रिले का जो कार्य होता है, रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर को एक झटका देकर ऑन करने कार्य करता है। यह जो रिले है, बता देते हैं कि नॉन इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर आता है, ओनली नॉन इन्वर्टर, और जो इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर जो आएगा, उस इन्वर्टर फ्रिज के कंप्रेसर में ये रिले नहीं लगता है, ठीक ना। उसके स्थान पर पीसीबी प्लेट लगेगा। अब जो अपडेट हो गया है पहले के सिस्टम में और आपके सिस्टम में बहुत अंतर हो चुका है। पहले जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस थी, अब उसी को अपडेट किया जाता है। पहले देखो टीवी इतना बड़ा होता था, अब जो टीवी है वाल टाइप आ गया, दीवार टाइप का। कुछ दिन के बाद टीवी ऐसा आएगा कि पूरा पारदर्शी वाला हो जाएगा, है ना। और मोबाइल भी देख रहे हो, पहला कीपैड आती थी, अब स्क्रीन टच हो गया। मतलब कि इस टेक्निकल फील्ड में जो है बदलाव हमेशा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। और आप लोग जो है इस फील्ड में सबको समझना यह जरूरी है कि कौन सा डिवाइस कैसे वर्क करता है, उसमें क्या अपडेटिंग हुई है ना, और उस चीज़ को देखना है यहाँ पे। तो अगर टेस्ला रहे होते, टेस्ला एक वैज्ञानिक है जो ऐसी बिजली का खोज किए थे, आज जो रहे होते तो हम लोगों को वायर की जरूरत नहीं पड़ता, वायर की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसमिशन के जरिए जो होती है सप्लाई सबके घरों में जाती है। उन्होंने ऐसा खोज किया था, लेकिन दरअसल बात यह है कि उनके जो खोज बहुत थे लेकिन पारित नहीं किया गया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या जो भी इस सिस्टम के जरिए जो जनता तक पहुंचाने का कार्य होता है, वो लोगों पर पारित नहीं करेंगे। जब तक पारित नहीं करेंगे सबको सामने आएगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे खोज हैं जो कि दुनिया के सामने अभी नहीं आया है, नहीं तो अभी तक आया होता तो पता नहीं दुनिया में कितना आगे तक हुआ है ना। तो आज टेस्ला का ही देन है कि सब ऐसी सप्लाई जो होती है ट्रांसमिशन के जरिए तो नहीं, लेकिन पोल, खंभे और वायर के माध्यम से, पावर स्टेशन के माध्यम से जगह जगह पावर प्लांट बैठ गया है, थर्मल प्लांट बैठ गया है, और बिजली उत्पाद की जा रही है और लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ना। और ये बिजली का जो पैसा आप लोग देखते हैं कि बिजली का जो पैसा लगता है, एक्चुअली बिजली का पैसा उतना नहीं लगता है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, जेई है और सभी प्रकार के जो कर्मचारी उसमें कार्य करते हैं, और जितना उसमें खर्च लगता है पोल, खंभे, वायर, हर एक चीज़ को लगाना, इसी खर्च की वजह से जो होती है आप लोगों का यूनिट चार्ज आता है घरों में, पता है ना। घरों में बिल इतना रहा है, उतना रहा है, सिस्टम बढ़ रहा है तो बिजली भी महंगा होबे करेगी। तो देखिए उस प्रकार से हम लोग क्षेत्र में इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अब एक टेक्नीशियन फील्ड हम लोग चल रही है। अब इसमें क्या है, रेगुलेटर का एक रिले है। अब इस रिले को समझने का काम करेंगे हम लोग। रिले के आंतरिक संरचना है। रिले देखिए, देखने में लगेगा भले ही छोटा है, ये क्या है, रिले, देख रहे हैं ना, देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका यदि हम देखें तो इसका जो देख रहे हैं ना, इसमें ओनली 2 छिद्र है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें कितना छिद्र है, 3 छिद्र है। हाँ 3 है, और एक बीच में सपोर्ट करिए है ना। और इसमें क्या है कि ये जो है दोनों OLP है। ये क्या है, OLP, ये भी OLP है जो इस समय का है, और एक ये भी OLP है। इसमें एक इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट। ये जो होती है ये कंप्रेसर को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जैसे हमारा मोटर चल रहा है, हैवी मोटर है, उससे सुरक्षा के लिए क्या लगा दे, प्रेस देखते हो आप लोग, प्रेस इस्त्री जो करते हो, उसमें भी ओवरहीट के लिए जो लगाया गया होता है कि जैसे ही होगा लाइट कट कर देती है और प्रेस बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद होता है ना। उसी तरह से ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये भी क्या होता है, चलते चलते जब इसमें कोई भी अधिक प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, कट कर देती है।
अब सभी लोग घर में एमसीबी का प्रयोग कर रहे हैं। एमसीबी घर में किसी भी प्रकार, पूरे घर में जो उपकरण चल रहे हैं, जो भी डिवाइस चल रहा है, उस डिवाइस में किसी प्रकार कोई खराबी हो, ज़्यादा लोड पड़े तो भी क्या होता है, एमसीबी क्या होती है, ट्रिप कर जाती है कि नहीं जाती है। तो एमसीबी जो देखे होगी, एमसीबी जो होती है वो भी एक डीपी होती है, एक एसपी होती है ना। डीपी जो होती है मेन सर्किट में लगती है और एसपी जो होती है सिंगल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर उसी रिले में है ओपन टैप रिले। देखिए अब ओपन टैप रिले और बॉक्स टैप रिले में अंतर क्या होती है। ये होती है बॉक्स टैप रिले, जिसमें कि सब ये दोनों पार्ट इसमें क्या रहेंगे, इनबिल्ड है, कंबाइंड है ना। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको ओपन टाइप बता गया और इसके क्या बता गया है, बॉक्स टाइप। तो ओपन टाइप में ओएलपी और रिले दोनों क्या है, अलग अलग है, और यही दोनों इस बॉक्स में फिट कर दिया गया। तो इसमें एक खराब होगा तो सबको बदलना पड़ेगा, है ना। एक ही बार मार्केट से जाइए और इसके स्थान पर दूसरा लेके लगा दीजिए। इसमें दोनों में से कोई एक भी खराब होता है तो एक को बदल दीजिए, एक को चलने दीजिए। या एक खराब हो जाता है इसको बदल सकते हैं, या दोनों खराब, दोनों साथ में बदल दीजिए, है ना। तो कार्य को समझना है। यहाँ पे ओपन टाइप रिले में देखेंगे ये कंप्रेसर का रन स्टार्ट और क्या है, कॉमन। कंप्रेसर के अंदर ये बाइंडिंग हुई है। ये बाइंडिंग हम लोग कंप्रेसर का 3 पॉइंट है, रन स्टार्ट कॉमन, ये तीनों पॉइंट है। यहाँ से इसका ये ओएलपी है और सप्लाई देने कार्य किया जाएगा यहाँ से फेस, और यहाँ से न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी सप्लाई जब देंगे तो इस कंप्रेसर को कैसे ऑन करती है इसको देखते हैं ना, झटका देकर। रिले के आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। तो इसमें रिले कॉइल बनाया गया होता है, ये प्लास्टिक की डिब्बी होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की डिब्बी। अब इस पर क्या हो गया होता है, कॉइल को लपेटा गया होता है इस तरह से। इस पर क्या किया गया है, कॉइल लपेटा गया है। कॉइल लपेटने के बाद ये जो सप्लाई जा रही है यहाँ से फिर सप्लाई, ये रन तथा स्टार्ट करंट है। रन और स्टार्ट करंट का मतलब होता है स्टार्ट बाइंडिंग और रन बाइंडिंग, दोनों को सप्लाई यहाँ से फेस जाएगी और कॉमन के लिए यहाँ पे न्यूट्रल जाएगी ओएलपी के माध्यम से। कंफर्म है ना। यहाँ से जो फेस जा रही है यह फेस, इसको बोलेंगे यहाँ से रन करंट। कौन सा करंट, रन करंट। और ये जो होती है कंप्रेसर का है, ये क्या है, ये कंप्रेसर का सिस्टम है। कंप्रेसर के टर्मिनल पिन है, टर्मिनल पिन। कंप्रेसर क्या है, टर्मिनल पिन है। रन स्टार्ट कॉमन। जैसे ही सप्लाई यहाँ पे रन पे जा रही है, रिले के माध्यम से सप्लाई देखिए अब कैसे जा रही है। रिले के माध्यम सप्लाई रन पे पहुंच गई और यहाँ से एक सप्लाई जो है यहाँ पे पहुंच रही है। अब ये कांटेक्ट पॉइंट टच नहीं हुआ है कि सप्लाई जो है, जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आकर यहाँ पे होल्ड है, रुकी हुई है ना। जैसे ही ये टच होगा तो ये सप्लाई इसमें आ जाएगी और यहाँ से होने के बाद ये सप्लाई स्टार्ट बाइंडिंग को भी क्या होगा, मिल जाएगा। और जैसे ही मिलेगा कंप्रेसर क्या होगा, ऑन होगा। और जो कंप्रेसर ऑन होकर चलने लगेगा, है ना, तो स्टार्ट बाइंडिंग की सप्लाई क्या होती है, कट हो जाएगी और ये रन और कॉमन पर हम लोग कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा। उसमें होता क्या है कि जैसे इसमें सप्लाई एक झटके में, जब सप्लाई हम इंटर करते हैं, जैसे सप्लाई देंगे तो एक झटके में मोटर क्या होता है, ऑन होता है। तो एक झटके में मोटर ऑन कैसे होता है उसको हम समझेंगे स्लो मोशन में यहाँ पे, कि एक झटके में न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे जा रही है और रन सप्लाई, जो रन पर सप्लाई फेस जाएगी वो कॉइल में होते जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो जाने के बाद ये अभी पॉइंट आपस में टच नहीं हुआ है। इसमें मैग्नेट बनती है। क्या बनती है, मैग्नेट। जहां पर हम कॉइल लपेटेंगे ना, तार लपेट कर उसमें सप्लाई देंगे तो उसमें क्या बनता है, मैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे मैग्नेट बनेगा तो ये प्लंजर लोहे का है। क्या है, लोहे का प्लंजर। ये ऊपर चल जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये पत्ती जो लचकी हुई है इसके बाहर से, ये पत्ती आप इसमें जाके क्या होगी, चिपक जाएगी। जैसे ही चिपकेगी वैसे ही करंट जो होता है इसमें होकर स्टार्ट बाइंडिंग को मिल जाएगा। और स्टार्ट बाइंडिंग को मिलते ही मोटर क्या होता है, झटके में ऑन हो जाएगा। जैसे ही मोटर झटके में ऑन होता है तो इसका मोटर में अंदर जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर कम होती है और बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मोटर में एक विद्युत वाहक बल लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करता है
कि रोटर को घुमाता है। जैसे ही रोटर की स्पीड बढ़ेगी, मोटर की स्पीड बढ़ेगी, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्षमता 75% स्पीड, लगभग मोटर कितना परसेंट स्पीड पर, अपने फुल स्पीड का 75% स्पीड जब घूम जाता है कंप्रेसर का रोट मोटर, तो उस समय क्या होता है, इसकी जो रिले होती है, रिले में जो कॉइल होती है, मैग्नेटिक पावर कम होने लगती है। जब मैग्नेटिक पावर कम होने लगेगी तो ये प्लंजर नीचे की ओर गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो स्टार्ट वाइंडिंग को यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। जब हट जाएगा तो स्टार्ट वाइंडिंग को जाने वाली करंट भी क्या होगी, कट जाएगी। तो इस समय मोटर क्या होगी, रन और कॉमन सप्लाई, मतलब यहाँ से न्यूट्रल कॉमन मिलेगा और रन इधर से मिलेगा, यानी ओनली रन वाइंडिंग पर क्या होगी, ये कंप्रेसर चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार कोई कैपेसिटर नहीं रहे। तो बता देते हैं कि जब मोटर को ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम किसी भी मोटर को ऑन करोगे तो वो लोड ज़्यादा लेता है। हम बताए थे ना कि जैसे चारा बांधने वाली जो मशीन मोटर 1 HP का मोटर है, 2 HP का जो मोटर है, फर्स्ट टाइम उसको ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वोल्टेज एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि लोड ज़्यादा लेता है। जब ज़्यादा लेगा, जैसे अब वो जब ऑन हो जाता है, ऑन हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद देखते हैं कि धीरे धीरे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ने लगता है। होता है कि नहीं होता है। तो किसी भी मोटर को ऑन होने में उस समय लोड ज़्यादा पड़ता है, मैग्नेटिक पावर ज़्यादा मिलती है। आपको बता दें कि जैसे मोटर है, यदि मोटर में सप्लाई दे दिए, मोटर घूम नहीं रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक क्षमता बढ़ेगी, इतना बढ़ेगी कि जब तक वो नहीं घूमेगा, ज़्यादा देर तक सप्लाई दे दी, अगर उसका मोटर नहीं घूम रहा है तो ज़्यादा बढ़ेगी और वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। किसी कारणवश मोटर जो होता है जाम हो जाता है, जाम हो जाता है तो आप सोचोगे कि रोटर से घूम नहीं रहा है, सप्लाई दे दिए हो, पता नहीं चल रहा है। कस्टमर क्या होता है, सप्लाई देकर मोटर को छोड़ देते हैं, तो मोटर क्या होता है कि अंदर जाम है, उसमें कंपन जैसा आवाज आती है, मैग्नेट बन रहा है, और ये हीट होते 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 क्या होगा, जल जाएगा। और जब उसका रोटर घूमने लगता है तो मोटर पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक ज़्यादा उसमें हीट नहीं होता है, उसका रोटर घूमता है तब मोटर पर कोई बल नहीं पड़ता है। जितना ही स्मूथली मोटर घूमेगा, है ना, तो मोटर पर बल नहीं पड़ेगा। यदि वो घूमने में कहीं पर भी बाधा आ रही है किसी कारणवश, या कंडेंसर की वजह से, या उसमें ग्रीस आयल बैरिंग की वजह से, या बूस्ट की वजह से, या उसके साथ टेढ़ा हो गया है उसके वजह से, तो कहीं से प्रॉब्लम आएगी तो उसको जलना है। इसी कारणवश मोटर क्या होता है, जलता है, नहीं तो जलता नहीं। तो इस तरह से रिले का कार्य है, और वही रिले का अंदर का ये सब हम बताए हैं। इसमें यहाँ पे फेस सप्लाई दिया गया है ना, रिले का 2 पिन दिख रहा है ना, तो यह 2 पिन यही है, एक रन है और क्या है, हाँ, यही रिले के इसके अंदर के सिस्टम है, इसी के अंदर का। इतना छोटा दिख रहा है कि नहीं जी सर। और ये OLP है, तो इस OLP के बारे में देखिए, इस OLP, ये गोल वाला LP है तो गोल वाला भी LP यहाँ पे है, ठीक। इस OLP में एक इनपुट है, क्या है, आउटपुट। तो इधर वाला जो तार निकला है, इधर वाला तार, ये वाला दे देंगे सप्लाई इस पर, है ना, और एक पिन से सप्लाई यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई इन हो जाएगी, ठीक ना, जिससे कि मोटर क्या होगा, चलेगा, ठीक है ना। कभी भी इस तरह से रिले हो, LP हो। और एक बात और है कि जब भी आप फील्ड वर्क में काम कर रहे होते हैं तो उस समय देख लिया करिए कि जो रेफ्रिजरेटर है वो PCB प्लेट का है, यानी अब जो आ रहा है रेफ्रिजरेटर वो PCB प्लेट में आ रहा है। किसमें आ रहा है, PCB प्लेट में। तो PCB प्लेट वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इस तरह का रिले LP क्या होगा, नहीं लगा होगा, और उसका चेकिंग आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, ठीक ना, मल्टीमीटर द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा, ठीक है ना। और भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक।